अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मुझ रहमान और आप देख रहे हैं इन इन्फॉर्मेशन टीवी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि आईक्यू ऑप्शन क्या है। ठीक है, आईक्यू ऑप्शन सब जानते होंगे, ट्रेडिंग उस पर हम करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो आज इसके बारे में वीडियो बनाते हैं और देखते हैं इसका क्या रिव्यू है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है इन्फॉर्मेटिव और यूट्यूब से और अर्निंग के हवाले से वो आप सबको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन था सबका कि आईक्यू ऑप्शन क्या है और इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आईक्यू ऑप्शन है क्या। पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि भाई आईक्यू में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आप लोग करने के तो तैयार हो, पर आप यही पूछो कि भाई ये है क्या, कैसे होगी इन्वेस्टमेंट, क्या चक्कर है। हर कोई पूछता है। इतनी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास कि हम कहीं पर भी जब हम अपने पैसे लगा रहे होते हैं तो हमें इतना एहतियात करना चाहिए कि हम कहाँ लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक ट्रेडिंग ऐप है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी एक ट्रेडिंग करते हो, जिसको आप ये कह सकते हो कि जुआ। ठीक है, ये एक जुआ है। और जुआ, उसको में एक कहावत है कि जुआ किसी का नहीं हुआ। ठीक है, तो जुआ किसी का भी नहीं है, और आज तक जो जुआ खेलता है वो हमेशा हारता है। इसकी बहुत एग्जाम्पल है इस दुनिया के अंदर। तो आज मतलब कि जो कहने का मकसद है, मुझे थोड़ा गुस्सा भी है इस बात के ऊपर कि मतलब मुझे ये बात आप लोगों को बतानी पड़ी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम या मतलब नॉलेज देना ये हमारे माशरे में ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे जो बहनें हैं, उनको ये बात पता ही नहीं है कि मतलब इस चीज़ के अंदर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। वो अपने पैसे लगा देते हैं। तो भाई लगाने से पहले कम से कम नॉलेज तो ले लो, उसके बारे में सीख तो लो कि वो है क्या चीज़। अब मैं आपको आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़, आप लोगों ने आईक्यू ऑप्शन देखा होगा कि बहुत सारी उनकी एड्स चल रही होती हैं वेबसाइट पे, आपके यूट्यूब पे, और काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं। सबसे पहले तो मैं यूट्यूबर्स की बात करूँगा। जो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि स्पॉन्सर्स लेके और ये बात कह रहे होते हैं कि आप इससे अर्निंग कर सकते हो। उसमें इंडिया के भी हैं, मैंने देखे हैं, पाकिस्तानी भी हैं। मैं जब बात करता हूँ तो मैं ओवरऑल करता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं ना कोई मेरा इंडिया से मतलब कुछ है, मुझे इंडिया से भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है, बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान से भी मुझे बहुत सपोर्ट है। बट जब ये दोनों जो यूट्यूबर्स हैं वो ये हरकतें करते हैं ना कि मतलब कि अपने पैसे बचाने की, मतलब कि स्पॉन्सर्स वो लेते हैं, आईक्यू ऑप्शन वाले जो यूट्यूबर होता है उसको पैसे देते हैं। अगर मेरे पास स्पॉन्सर की इस तरह की कभी कोई आएगी और अगर वो मुझे 1 लाख भी दे रहे होंगे, मैं अपनी वीडियो पे कभी भी इस तरह की जो चीज़ें वो नहीं शो करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो लोग सुनने वाले हैं या मेरे जो लोग हैं जिनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ वो इस तरह का मतलब इन चक्करों में पड़े। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक कोई अपने मफाद के लिए वीडियो नहीं बनाई। तो जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं उससे होता ही है कि हमारे ऐसा जो बंदा है वो वहाँ पे मजबूर हो जाता है कि यार ये इतने कमा रहा है, मैं भी कमा लेता हूँ। तो वो सारे असल में उनको पैसे दे रहे होते हैं, तो वो अपने तरीके से वीडियो बनवाते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे सिर्फ एक यूट्यूबर बोल रहा होता है कि हाँ भाई मैंने इतने खर्च किए, मैंने इतने किया, मेरे पास इतने आ गए। तो वो सिर्फ आपको हमेशा जीतने का बताता है, हारने का क्यों नहीं बताया आज तक किसी यूट्यूबर ने कि इस आईक्यू ऑप्शन में हारते भी हैं। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल हार जाते हो तो वो क्या आपको पैसे भर के दे रहा है, या जो आपने पैसे लगाए जो आप हार गए वो आपको भर के दे रहा है? उसने कहीं ये बात कही है? नहीं कही ना, तो फिर आप क्यों पैसे लगा रहे हो वहाँ पे? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। इतनी नॉलेज तो ले लो कम से कम कि यार मतलब आप इस तरह से पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो अपने। जो लोग मेहनत करते हैं ना, जो लोग कमाते हैं, असल में सिर्फ उनको ही पता होता है कि हाथ जब गंदे होकर हम थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हैं ना तो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर आपके माँ बाप के पैसे आप वो ज़ाया कर रहे हो तो नहीं करो, और अगर आपके खुद के हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप वो भी नहीं करोगे। और अगर आपने किए भी होंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। तो मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनका नुकसान हुआ है, वो भी मुझे कमेंट करें। और जो लोग लगाना चाहते हैं भाई नहीं लगाओ, नहीं लगाओ। इससे ज़्यादा तो यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, भर के तो मैं भी नहीं दूंगा, बट मैं कम से कम रोक सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं ये कोई ऐसी फजूल की वीडियो नहीं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये फजूल की सारी चीज़ें। अब इसमें जुआ कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले हम देखते थे कि क्रिकेट के अंदर एक जुआ लगता था। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्रोग्राम होता है, किस तरीके से चलता है और आपको हरवाया कैसे आता है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक ट्रिक देने वाला हूँ। होता ही है कि वो एक सिंपल सी वेबसाइट है, वेबसाइट का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, और बाहर मुल्कों में यूएसए, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो नहीं चलती।
ठीक है, बैन किया हुआ है उनकी गवर्नमेंट ने। ये पाकिस्तान के अंदर एशिया में आई इस वजह से कि गरीब मुल्क है, यहाँ पे नॉलेज नहीं है लोगों के पास, स्किल्स नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियन हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बस हम जल्दी से करोड़पति बन जाए, ठीक है, कि अभी हम सोएं और जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, हम एकदम से करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं बनते। अगर आप ये काम करते हो ना, फिर आप रोडपति बन जाते हो, फिर आप रोडों पे आ जाते हो, क्योंकि आप कर्जाई हो जाते हो, आप लोगों से पैसे खा के भाग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको जुए की आदत डाल दी उन्होंने। वो एक ऐप तो आपको दिखा रहे हैं, एक एप्लीकेशन तो आपको दिखा रहे हैं, एक वेबसाइट तो आपको दिखा रहे हैं, बट वहाँ से आपका जो माइंड है ना वो ख़राब कर रहे हैं। वो आपको ये चीज़ नहीं पता अभी तक। आप समझ रहे हो कि मैंने $50 लगाए, मेरे $100 या $5000 हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता कभी भी। कौन कंपनी अपना नुकसान करेगी? अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको कल 2 लाख रुपए दूंगा, आप यकीन करोगे? आप बोला भाई पागल है, कहाँ से आ गया? ये मैं आपको एक सीरियस बात बता रहा हूँ। अगर मतलब कि मैं अब इस तरीके से लहजे में बात करूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ों पे हर्ट होता है, मुझे गुस्सा आता है यार, हमारी अभी तक आवाम जो है वो समझ नहीं रही इस चीज़ों को। ये अंग्रेज़ हमें पागल बना रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ तक कि आप अपने मुल्क की गरीबी जो है वो ख़त्म करो, बल्कि आप इन जगहों पे पैसे लगा के अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो। सीखा क्या है आपने यहाँ से? आपने सिर्फ फ्रॉड करना सीख लिया, आपने इन्वेस्टमेंट की, लोगों के पैसे खा के भाग गया, आपने ये सीख लिया। अब आप खुद टेंशन में घूम रहे हो, क्योंकि आपको इसका सोल्यूशन कोई नहीं देगा, पैसे भर के कोई नहीं देगा, ना कोई यूट्यूबर देगा, ना मैं दूंगा, ना कोई और देगा। तो कम से कम आपको समझा तो सकते हैं ना। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, कम से कम यार मेरी सुन लो कि नहीं इन चीज़ों के अंदर आप पैसे अपने इन्वेस्ट करो, नहीं अपने माँ बाप के पैसे इन्वेस्ट करो, नहीं किसी अपने दोस्त के पैसे लेके इन्वेस्ट करो। या आपको जुए की आदत डाल रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्रिकेट के अंदर जब जुआ होता था तो वो ऐसे होता था जैसे कि एक मेरी टीम है, एक आपकी टीम है, तो हम दोनों के बीच में जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये टीम जीतेगी, मैंने कहा ये टीम हारेगी। अब बीच के अंदर जो हमारे पैसे जो जमा कर रहा है उसे कहते हैं ब्रोकर, ठीक है, कि वो बुकी है। बुकी के पास हम हमेशा पैसे अपने जो होते हैं वो हम लगाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आपने कहा जीतेगी, मैंने कहा हारेगी, बट आपने पैसे ज़्यादा लगाए किस वजह से कि आपने कहा ये टीम जीतेगी। फॉर एग्जांपल आपने लगाए 5 लाख, मैंने लगाए 1 लाख। आपने जीतने पे लगाए, मैंने हारने पे लगाए। तो वो जो ब्रोकर होगा उसको फ़ायदा हमेशा होगा आपकी जीत से, ठीक है, कि अगर आप हारते हो तो आपकी हार से उसको फ़ायदा होना है और मेरी जीत से उसको फ़ायदा होना है। और अगर मैं यहाँ पे हार जाता हूँ ना तो उसको फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने 1 लाख लगाए, आपने 5 लाख लगाए। तो वो क्या करेगा, वो उस टीम को हरवाएगा आपको हरवाने के लिए, ताकि उसको फ़ायदा हो और मुझे फ़ायदा हो। जहाँ पैसे ज़्यादा होते हैं, जिसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो हमेशा उसी को ही हरवाता है ब्रोकर। तो अब ट्रेडिंग के अंदर हमेशा ये होता है कि आपने ट्रेडिंग लगाई ऊपर, कि अगर ग्राफ ऊपर जाता है तो यहाँ पर मेरे $500 मैंने लगा दिए। तो जो बीच में जो ब्रोकर होता है ना, वो क्या करेगा, वो आपकी उस प्रिडिक्शन को, वो आपके उस जुए को, वो आपकी उस शर्त को जहाँ पे आपने पैसे लगाए कि ये ऊपर जाएगी ट्रेडिंग करके, वो आपको वहाँ हरवा देता है, वो आपको फ़ौरन नीचे ले आता है। एक प्रोग्रामिंग इनकी ऐसी सेट हुई भी होती है कि फर्स्ट टाइम में तो वो आपको जितवाएंगे, पर सेकंड टाइम के अंदर वो आपको ज़रूर हरवाएंगे। और जब आप हारते हो तो फिर आपको ये होता है कि यार मैं फर्स्ट टाइम जीता था, तो आप डबल पैसे लगाओगे। अब ये इंसानी एक माइंड है, आप इसको कह सकते हो कि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मतलब हम लालच में आ जाते हैं। लालच बुरी वाला है, ये हमने सुना होगा एग्जाम्पल। तो हमें इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है कि मतलब हम इस चीज़ में पढ़ें फिर हमें लालच और ये सब कुछ आए, तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें वैसे ही दूर रहना है कि नहीं भाई हमें हमारा नॉलेज है, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें सब कुछ पता है क्या क्या चक्कर है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। एक होता है कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसी विषय से वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि आप जब दूसरी दफ़ा पैसे लगाते हो डबल करके, आप फिर हार जाते हो, आप फिर डबल करके आते हो, तो मतलब क्या है, आप हारते ही रहोगे कंटिन्यूसली। आपको सिर्फ एक दफ़ा जितवाना था, अब आप ऐसे आओगे। तो मतलब क्या हुआ कि आपके सारे पैसे, आपकी सेविंग, आपका सब कुछ खत्म हो गया। ट्रेडिंग ये चीज़ है। इसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल IQ ऑप्शन की मैं और नहीं दे सकता। घटिया जिसको आप कह सकते हो कि वो दिमाग है या वो वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन है कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे भाई हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब का दिमाग इस तरीके से माइल कर रहे हैं कि वो एक दिन में करोड़पति हो सकते हैं। बहुत सारी इनकी एड्स चल रही होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो कम से कम ध्यान रखो इन चीज़ों का, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करो, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।